तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने केवल कूलाम का नियम पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे आज कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक बिंदुवत आवेश रखा हुआ है तो वो उससे r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। टॉपिक को समझो ध्यान से। देखो क्या है, किसी बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यानी कि कोई चार्ज रखा हुआ है और उससे r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम निकालना देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये O पॉइंट पर Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो बात? O पॉइंट पर Q चार्ज रखा हुआ है और इससे R दूरी पर P पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश है Q0, ठीक है। वहां पर यानी इस दूरी पर इस R दूरी पर हमें क्या करना है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है। और उसको पता करने के लिए हम इस P पॉइंट पर एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 मानते हैं। देखो, परीक्षण आवेश वो होता है जिसको हम काल्पनिक रूप से मान रहे हैं ताकि हमारे गणना करने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चार्ज पास पास आ गए, ठीक है। ये Q और ये Q0, ठीक है। दो चार्ज जब पास पास आ गए तो आपको पता है कि क्या लगता है, केवल और केवल विद्युत बल लगता है। तो F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है विद्यार्थियों। ये बल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ से आया है, ये है कूलाम के नियम से। आपको याद हो कूलाम का नियम क्या कह रहा था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं कि एक हमारे पास Q चार्ज है और उससे R दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र आएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए आपने क्या किया है, इस Q चार्ज से स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 मान लिया है और Q0 माना तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना हुआ, F बराबर Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि आपको याद है, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र था वो क्या था, E बराबर F अपॉन Q, ठीक है, यानी कि बल बटे आवेश। तो आप यहाँ बताइए, यहाँ कौन से का भाग लगाएंगे। दो प्रकार के Q हैं, यानी कि चार्ज है हमारे पास दो प्रकार के, एक तो है Q और एक है Q0। तो बताओ कौन से का भाग लगाएंगे। तो हम लगाएंगे, देखिए आपको पता है गणित में हम हर बार किसी भी राशि को x मान लेते थे और उस अज्ञात राशि x को ही गायब करना हमारा उद्देश्य होता था ताकि सवाल हल कर हो पाए। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने ये हमारी तरफ से माना है, ठीक है, यानी कि हम भाग भी केवल इसी का ही लगाएंगे, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या बनी, देखो F का मतलब वैल्यू रख दीजिए Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप और मल्टीप्लाई 1 अपॉन Q0, ठीक है। तो देखिए Q0 से Q0 कट गया तो E की वैल्यू क्या आ गई, E की वैल्यू आ गई KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है। देखो K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है विद्यार्थियों। ये हमारा आंसर हो चुका है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से समझ लो, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करना है, बल में आवेश का भाग लगाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि चार्ज दो प्रकार के, यहाँ पर कौन से वाले का भाग लगाएं, तो भाग उसका लगाएं जो आपने माना है, ठीक है। तो हमने क्या माना है, Q0 माना है हमने, तो Q0 से Q0 कट गया और इस तरह आपके हमारा आंसर आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। E की वैल्यू यानी कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो है वो क्या आई है, KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी कि K का मान अगर वैल्यू पुट कर दे तो क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसलिए E की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन चीज है, ठीक है, वो है ग्राफ, ठीक है। तो देखो E व R के मध्य ग्राफ, ठीक है, यहां पर ग्राफ खींचना चाह रहे हैं अपन। तो ग्राफ देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जिस भी राशि का आप ग्राफ खींचते हो उन दोनों के मात्रक लिख दीजिए, पहले उन राशियों को लिख दीजिए। तो यहाँ E लिख दिया,
ई का मात्रक क्या है, ई का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और आर दूरी है, इसका मात्रक है मीटर, ठीक है। ये दोनों चीजें लिख दी पहले तो, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से देखना, इस सूत्र से अगर मैं स्थिरांक को हटा दूं तो आप पाओगे कि ई समानुपाती 1/r², ठीक है। ई समानुपाती 1/r², इसलिए इसका ग्राफ इस प्रकार का आएगा, ई समानुपाती 1/r², ठीक है विद्यार्थियों। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसे मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। क्या है विद्यार्थियों, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए क्या है, एक काल्पनिक वक्र हैं जिनकी कल्पना की गई है, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं या है क्षेत्र रेखाएं, तो देखो विद्युत बल रेखाएं बनाने के लिए आपको करना क्या है। विद्युत बल रेखाएं बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र लेते हैं और इस विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, हम एक चार्ज अन्य आवेश को लाकर वहां पर स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, ठीक है। समझो बात ध्यान से, विद्युत बल रेखाएं बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र में किसी एक अन्य आवेश को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ देते हैं। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखने पर उस पर क्या लगेगा, उस पर बल लगेगा और बल लगने के कारण वो आवेश गति करने लग जाता है। बल लगने के कारण क्या करेगा, आवेश गति करेगा। तो गति करते समय वो एक निश्चित पथ पर गति करता है, उस पथ को, जिस पथ पर वो गति करता है वही विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसे काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उस पॉइंट पर, उस बिंदु के लिए, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को वो प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो समझिए, देखो यहाँ पर मैं आपके सामने आवेश रखता हूँ और उसके लिए विद्युत बल रेखाएं खींचता हूँ। देखो सबसे पहले आप मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से बाहर निकल जाती है, इस तरह जाती है। ये ध्यान रखना है, पूछा भी जा चुका है परीक्षाओं में, इस तरह। तो जब जो आवेश हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है, आवेश अगर पॉजिटिव हैं तो बल रेखाएं जो हैं, विद्युत बल रेखाएं, वो क्या करती हैं, धनावेश से बाहर निकल जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं ऋणावेश। ऋणावेश है अगर, तो विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं भाई, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, प्रवेश करती है ऋणावेश में। तो ये यानी कि Q लेस देन 0 यानी कि ऋणावेश, तो ऋणावेश में क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो इन दोनों को, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो धनावेश में तो क्या करेगी, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी, ऋणावेश में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। अब क्या करते हैं, हम एक धन और एक ऋण दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो आप पाओगे, आपको पता है कि धन से निकलती है ऋण में प्रवेश कर जाती है, ठीक है भाई। ये लीजिए, धन से निकली ऋण में प्रवेश कर गई, इसमें भी धन से निकली ऋण में प्रवेश कर गई, धन से निकली, तो ऐसे कैसे ही, ऐसे इस तरह, और ऐसे कैसे इसमें इस तरह, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये इस तरह हमारे पास एक धन और एक ऋण वाला निकाय हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं एक धन और एक धन यानी कि दोनों धनों वालों को निकायों को पास पास रख दूं तो क्या होगा, देखो तो ये लीजिए, दोनों धन वाले पास पास आ गए, देखो ये देखिए। तो दोनों धन वाले जब पास पास आ जाते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें से देखो, इससे बाहर निकलती है, ऐसे चली जाती है, इससे बाहर निकलती है, ऐसे चली जाती है, इस तरह ऐसा ये निकाय बन जाता है। देखिए बाहर जाएगी इसमें, ठीक है विद्यार्थियों। देखिए इस तरह ये बाहर निकल जाएगी, इस तरह ये बाहर निकल जाएगी, बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो ये हो गया दो धन चार्ज के लिए, ठीक है। अगर इसी तरह मान लो दो नेगेटिव चार्ज भी पास पास हों, ठीक है, ये नेगेटिव
और ये नेगेटिव। तो देखो इसमें तो रहता नहीं, ठीक है, ये तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष हो गई और ये निरक्ष वाली रेखा हो गई। तो इस तरह देखो, अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रवेश करता है तो ऐसे प्रवेश करेगा, बस डायरेक्शन का ही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। इसी तरह इसमें प्रवेश करेगी, देखिए। तो इस तरह आप इन्हें बना पाओगे, ठीक है। ध्यान रखना है एक विशेष बात का कि जब इनको बनाएं तो ये एक दूसरे को ना काटें, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो कभी कभी परीक्षाओं में भी पूछ लिया गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन है कि इन विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं, खासियत क्या है इनमें, ठीक है। तो ये गुण जो हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर कोई हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। विद्यार्थियों, विद्युत बल रेखाएं बनाने के लिए अपन को करना क्या है, विद्युत बल रेखाएं बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ देना है। अब वो आवेश पर जब बल लगेगा तो वो आवेश क्या करेगा, गति करने लग जाएगा, और गति करेगा तो जिस पथ का वो अनुसरण करेगा वही विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होगी, अगर मान लो एक धन और एक ऋण को पास रख देते हैं तो कैसी होती है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि Q इज ग्रेटर देन 0, इन 0 से बड़ा है चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, और अगर धन और ऋण पास पास हों तो ऐसे होता है, ठीक है। और दो धन वाले निकाय हैं तो इस तरह का चित्र बनेगा, और दो ऋण वाले निकाय हैं तो ऐसा चित्र बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले इनके गुणों की व्याख्या करते हैं। तो देखिए गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण है कि विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, ठीक है विद्यार्थियों। समझो बात, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र क्यों होती हैं, या विद्युत बल रेखाएं एकाएक क्यों नहीं टूटती। इन सब का जवाब है कि अगर मान लीजिए देखो, अगर ये सतत ना हो और अगर ये टूटी हुई हो तो क्या होगा कि जिस स्थान पर ये टूटेगी और वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी समाप्त हो जाएगा। जहाँ पर ये टूटी हुई मिलेगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, और जहाँ विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर मतलब यूँ मानो कि वो असंभव सी बात है, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो पाएगा, वहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में मिल गया फिर आगे नहीं मिला, बीच में मिल गया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लगातार रहता है, सतत। तो पहला गुण हो गया कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सतत होती है, ठीक है। तो यानी कि बीच में टूटी हुई नहीं होती। फिर दूसरा देखो, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला गुण है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं काटती नहीं है एक दूसरे को। देखो मैंने चित्र बनाया आपके सामने इतने सारे, इसमें देखो सब में कोई सी भी दो लाइनें एक दूसरे को काट नहीं रही। कोई समय भी देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, किसी में भी क्या हो रहा है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटेगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में बात करें, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे होती और एक लाइन ऐसे होती, ठीक है। तो ये दो लाइन, ठीक है, ये देखिए लाइन फर्स्ट और ये लाइन सेकंड, मान लीजिए कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं दो, ठीक है। एक दूसरे को काट गई, हो सकता है काट लो, मतलब माना कि काटेगी नहीं, लेकिन आप तो मान लो कि काट गई, ठीक है। अब कट गई तो देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक इसके लिए एक स्पर्श रेखा खींचूंगा तो एक ये हो गई, ठीक है। इसके लिए स्पर्श रेखा खींचूंगा तो एक ये हो गई। तो आप पाओगे कि इस तरह एक ही पॉइंट पर क्या है, दो विद्युत बल, दो डायरेक्शन आ गई हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट जाती हैं तो कटान बिंदु पर हमें दो विद्युत बल रेखाएं की डायरेक्शन मिलेगी, यानी विद्युत बल रेखा की दो डायरेक्शन मिलेगी, स्पर्श रेखा दो होने से, जो कि असंभव बात है। एक जगह पर एक ही दिशा होगी, ठीक है। एक जगह पर दो दिशाएं नहीं हो सकती, ये गलत है, ठीक है। तो क्या आंसर आया कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे का कटान कर लेती हैं तो कटान बिंदु पर हमें दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि असंभव है, ठीक है। फिर दूसरी बात देखो, अगला है कि विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती हैं। खुले, समझो बात, खुले का अर्थ होता है कि जब ये निकल रही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये यहाँ गई तो ये वहाँ से इधर से वापस नहीं आई, हमेशा जा ही रही है, आ नहीं रही, ठीक है। बंद वक्र कब होता है, बंद वक्र ऐसा होता है देखो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई है और ऐसे जाए और ऐसे पूरा यहाँ तक आ जाए तो इसको बंद बोलेंगे। इसका मतलब यूँ गया और यूँ आना चाहिए,
ठीक है, इसको बंद बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये केवल जा ही जा रही है, जा ही रही है, आ नहीं रही, जा ही है, केवल जा ही रही है, आ नहीं रही। ठीक है, तो ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र हैं। ठीक है, सबसे पहला विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, दूसरा धनावेश से बाहर निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, अगला एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अगला खुले वक्र होती हैं। ठीक है, और अगला देखो, अगला है कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, क्या करती है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। देखो देखो, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, ये सिकुड़ती जा रही हैं। ठीक है, यानी डोरी की जैसे हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, अगला है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है। यानी कोई विद्युत बल रेखाएं हमारे पास कोई सी भी हो, मान लो अगर हम उसी के किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला है कि विद्युत बल रेखाओं की सघनता, विद्युत बल रेखाओं की सघनता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। सघनता का मतलब, अब देखो सघनता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं किसी जगह कोई विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नॉर्मल साधारण बात है, सबसे सरल बात है ये कि मान लीजिए कि कभी कहीं किसी जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब विरोध को प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल 5 हो, केवल 5 व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर रहे हो तो इसे एक छोटा सा विरोध माना जाएगा। लेकिन मान लो संख्या 1000 हो डायरेक्ट ही, ठीक है, तो इसे बहुत बड़ा विरोध माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसे उतना ही ज़्यादा प्रबल माना जाएगा। तो ऐसे कैसे यहाँ क्या है कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी उसे क्या माना जाएगा, सघन क्षेत्र माना जाएगा। सघन यानी घना, आपको पता है शब्द है सघन वन क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है उसे सघन कहेंगे, और जहाँ पर कम है वो तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है उसे क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत क्षेत्र, और जहाँ पर कम है उसे अल्प। ठीक है, नॉर्मल वाली बात हो गई। ठीक है, अगला है समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समरूप, देखो नाम में पता चल रहा है, सम मतलब एक जैसा, एक समान, समरूप। ठीक है, और रूप यानी दिखाई देने वाला। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ये कैपेसिटर है, संधारित्र है ये, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में समरूप विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। ऐसे ये पॉजिटिव प्लेट होती है, इधर नेगेटिव प्लेट होती है, ये कैपेसिटर है। ठीक है विद्यार्थियों, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य समरूप विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। समरूप उसे कहते हैं, देखो सभी जो लाइनें हैं वो एक समान हैं, ठीक है, और बराबर बराबर गैप पे हैं। तो समरूप किसे कहेंगे, जिस ऐसी विद्युत बल रेखाएं या ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण एक जैसा होता है उसे समरूप कहते हैं। और असमरूप कौन हुआ, देखो ऐसा है। तो देखिए यहां पर तो क्या है, ज्यादा बल रेखाएं आ रही है और इस स्थान पर देखो कम आ रही है, तो ये कौन सा है, ये है असमरूप। ठीक है, तो असमरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा भी अलग अलग प्राप्त होती है। एक बार इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो विद्युत बल रेखा होती क्या है, तो विद्युत बल रेखाएं एक ऐसे काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं बनाने के लिए करते क्या हैं, विद्युत बल रेखाएं बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ देते हैं। अब वो आवेश जिस पथ पर गति करता है वही विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, चित्र हमने बना लिए थे, चित्रों से क्या अध्ययन हुआ है, कौन से गुण पता चले हैं। सबसे पहला गुण था कि धनावेश से बाहर निकलती है, दूसरा गुण था कि ऋणावेश में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे बात करें तो विद्युत बल रेखाएं सतत होती है यानी टूटी हुई नहीं होती। अगला है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, अगर कटान करेगी तो कटान बिंदु पर 2 दिशाएं प्राप्त होगी जो कि असंभव बात है। अगला है कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। अगला है विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती हैं। अगला है कि विद्युत बल रेखाओं की जो सघनता है, सघनता यानी संख्या, अगर संख्या ज़्यादा है तो उसे प्रबल विद्युत क्षेत्र कहते हैं और अगर संख्या कम है तो उसे अल्प विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगला है समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप नाम में पता चल रहा है देखो कि जिसका नाम, जिसमें सभी पॉइंट्स पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा और परिमाण एक जैसा प्राप्त हो तो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और जहाँ पर अलग अलग प्राप्त हो उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो और एक चित्र देखो, ये जो दो अपन ने दोनों चार्ज
एक समान रखे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रखे थे अभी, ठीक है। तो इसको ऐसे मिलाया था, ये ऐसे था, इसमें इस तरह से बल रेखाएं निकली थी, इसमें ऐसे निकली थी नॉर्मल, और इसमें ऐसे निकली थी, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को कहते हैं उदासीन बिंदु। यहाँ पर क्या होता है कि देखो, जब दो समान प्रकृति के आवेशों को जब हमने पास पास रखा है, समान प्रकृति मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, दोनों एक जैसे होने चाहिए। जब समान प्रकृति के आवेशों को पास पास रखा जाता है तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु ऐसा प्राप्त होता है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं विद्यार्थियों? इसे कहते हैं उदासीन बिंदु। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ आज की क्लास को यहीं पर अपन विराम देते हैं और इसके बाद आगे बढ़ेंगे।